दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखते हैं। ये रंग हैं बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये सातों रंग इंद्रधनुष के रंग हैं। इनको याद करने का सूत्र है विबग्योर। ये इनके याद करने का सूत्र है। इसी क्रम से ये रंग दिखते हैं इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न है, मृगतृष्णा बनने का कारण है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी विसरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। मृगतृष्णा दूर की वस्तु या वस्तुओं का भ्रामक आभास है जो हवा की विभिन्न परत घनत्व परतों से प्रकाश किरणों के झुकने के कारण होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें गर्म और ठंडी हवा के माध्यम से अलग अलग गति से यात्रा करती हैं जब वे सीधे वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए जल से कांच में, ऑप्शन बी वायु से जल में, ऑप्शन सी हीरे से कांच में, ऑप्शन डी वायु से कांच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरे से कांच में। हीरे से कांच में जाने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। हीरे में प्रवेश करने के बाद प्रकाश कई बार परावर्तन से गुजरता है और ऊपर से बाहर निकलता है। हीरे की कटाई इस तरह की होती है कि प्रकाश उसमें ही रहता है। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी उत्प्लावन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन। पानी में डूबी हुई छड़ी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण झुकी हुई दिखाई देती है। जब हम पानी में एक छड़ी डुबोते हैं तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए प्रतिपदा, ऑप्शन बी चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, ऑप्शन सी पूर्णिमा, ऑप्शन डी किसी भी दिन। अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी माइकलसन, ऑप्शन सी रोमर, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमर। प्रकाश के वेग को सबसे पहले डेनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर ने 1676 में मापा था। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमा आयो के ग्रहणों के समय का पता लगाकर प्रकाश की गति का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी तरंग एवं कण के समान नहीं, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी कण के समान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तरंग के समान। हाँ, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों से ही संभव है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं। प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है, इसलिए ध्रुवण से प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन ए हीरे में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन डी निर्वात में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश को प्रसारित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन माध्यम के अपवर्तक सूचकांक के कारण प्रकाश की गति घट जाती है, जबकि निर्वात का कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए इसका सूचकांक 1 होता है। इसलिए प्रकाश की गति निर्वात में नहीं बदलती। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी सहसा गिर जाती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी घटती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति घटती नहीं है, बल्कि अप्रभावित रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश की गति एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यह तापमान पर निर्भर करती है। वहीं तापमान में वृद्धि के साथ किसी माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ उस माध्यम में प्रकाश की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी किरीट, ऑप्शन सी प्रभामंडल, ऑप्शन डी कोई भाग नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभामंडल। पूर्ण सूर्य ग्रहण सूर्य के वायुमंडल की 2 सबसे बाहरी परतों कोरोना और प्रभामंडल को देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। सामान्य परिस्थितियों में सूर्य की चमकीली पीली सतह, जिसे प्रभामंडल कहा जाता है, एकमात्र ऐसी विशेषता है जिसे हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जहां कण की गति तरंग के प्रसार के लंबवत होती है। यह आवेशित कणों को त्वरित करके उत्पादित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को बारी बारी से प्रसारित करके बनता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल होता है? ऑप्शन ए एक संगीत नोट, ऑप्शन बी एक ध्वनि स्तर का मापन, ऑप्शन सी एक संगीत यंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ध्वनि स्तर का मापन। डेसिबल ध्वनि के स्तर को मापने का एक तरीका है। चूंकि ध्वनि तरंगों में यात्रा करती है, इसलिए इसे किसी ठोस वस्तु की तरह रैखिक तरीके से मापना असंभव है। माप के कुछ रैखिक रूप इंच के लिए उदाहरण एक विशिष्ट संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी वस्तु के आकार को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी नौसंचालकों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन डी डॉक्टर द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौसंचालकों द्वारा। सोनार का इस्तेमाल ज़्यादातर नौसेना जहाज़ों या पनडुब्बियों में किया जाता है। सोनार का इस्तेमाल समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, समुद्र तल पर वस्तुओं की खोज करना और उनके मानचित्र बनाने के लिए भी किया जाता है, नेविगेशन के लिए पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, मछली पकड़ने के उद्योग में मछली संरचना और जहाज के चारों ओर समुद्र तल का पता लगाने के लिए भी सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक ऑप्शन ए वही रहता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। किसी द्रव में अशुद्धियां होने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों की वजह से पानी के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। इस वजह से पानी को वाष्पीकृत करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए रसोई गैस से, ऑप्शन बी ठोस को पिघलाने से, ऑप्शन सी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन डी पानी के बहने से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है तो वह अपने अंदर मौजूद ऊष्मा को छोड़ देती है। संपीड़ित गैस को जब दबाव मुक्त किया जाता है तो वह ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। गैस का विस्तार ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे वाष्पीकरण कॉइल ठंडा हो जाता है। ठंडी वाष्पीकरण कुंडलियों पर हवा प्रसारित करने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। एयर कंडीशनर में कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर को संपीड़ित करके उसके तापमान और दबाव को बढ़ाता है। इस उच्च दबाव के रेफ्रिजरेटर से हवा गर्मी अवशोषित करती है और कमरा ठंडा हो जाता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।